बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द, सूजन या पीप जैसा मवाद महसूस होता है? क्या वहाँ दाने या सुराख बन चुके हैं? तो ये हो सकता है पाइलोनाइडल साइनस। ये एक खामोश लेकिन बहुत तकलीफ देह मसला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइलोनाइडल साइनस क्या है, क्यों होता है, क्या अलामात होती है, और होम्योपैथिक इलाज पर बात करेंगे। इसके अलावा बचाव के अहम तरीके आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें आप। पहला हिस्सा जो है पाइलोनाइडल साइनस क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। पाइलोनाइडल साइनस कमर के निचले हिस्से में जिल्द के नीचे एक छोटा रास्ता ट्यूनल होता है जो अमूमन बालों के अंदर घुसने या पसीना, मट्टी और इन्फेक्शन की वजह से बनता है। ये एक किस्म का नासूर बन सकता है अगर इलाज ना किया जाए तो। ठीक है, दूसरे हिस्से पे हम बात करेंगे ये बीमारी किन लोगों में हो सकती है। नौजवान लड़के और मर्द, ज़्यादा बैठने वाले अफराद जैसे ड्राइवर, स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर, मोटे अफराद, जिस्म पर ज़्यादा बाल वाले अफराद, ज़्यादा पसीना आने वाले लोगों पर, और ये बीमारी उन लोगों के अंदर हो सकती है। ठीक है, तीसरे हिस्से पे हम बात करेंगे अलामात क्या होती हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द, वहाँ पर सूजन या छोटा सा सुराख से पीप या खून आना, बुखार या इन्फेक्शन की अलामात, बाज़ औक़ात बदबू भी महसूस होती है। चौथा हिस्सा होम्योपैथिक इलाज पर हम बात करेंगे। नासूर को खुश्क करने और पीप निकलने में बेहतरीन है सलेशिया होम्योपैथिक की मेडिसन। इसकी जो ताकत होगी 200 के अंदर होगी। इसके अलावा हेपरसल्फ, इसकी ताकत 30 के अंदर, ये सूजन और इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा कलकेरिया सल्फ 6x, ज़ख़म भरने के लिए कलकेरिया सल्फ 6x आप इस्तेमाल करा सकते हैं। दवा का इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए, किसी माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बाद आपने ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, पांचवा हिस्सा जो है, कमर को साफ और खुश्क रखें, रोज़ाना नहाएं, ज़्यादा बैठने से परहेज़ करें, कपड़े ढीले पहनें, इन्फेक्शन होने पर गर्म पानी से सादा गुस्ल करें। छठा हिस्सा जो है, मुसलसल दर्द, बार बार फोड़ा बनना, नासूर की शक्ल इख्तियार करना, सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। अगर आपको या आपके किसी अज़ीज़ को ऐसी अलामात हैं तो फ़ौरन तशख़ीस करवाएं और बवक्त इलाज करवाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी भी सवाल के लिए नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब आपको दिया जाएगा, पूरी कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।